जय हिंद एवरीवन। मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। तो लास्ट की जो वीडियो थी उसमें लगभग 150-200 कमेंट्स हैं कि सर जो कट ऑफ है हमारी वो कट ऑफ और प्रोवाइड करा दीजिए। तो क्लास सिक्स्थ में की आज हम क्लास सिक्स की बात करते हैं, क्लास नाइन्थ की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास सिक्स्थ की। क्लास सिक्स्थ की सारी कैटेगरीज की, होम स्टेट की, डिफेंस स्टेट की, जितने भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हैं वो सारे के सारे 33 के 33 सैनिक स्कूलों की पूरे संपूर्ण भारत में आपकी कट ऑफ कहां कितनी गई है, कहां सबसे कम गई है, कहां सबसे ज्यादा है, वो सारे का सारा डेटा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब सॉरी, अब आपको करना क्या है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। आप जिस भी कैटेगरी की है, आप एक पेन और आपको एक पेपर लेके बैठना है। उस पे सबसे ऊपर लिखना है अपनी कैटेगरी। आप जिस भी कैटेगरी के, आप जनरल है तो जनरल लिखें, ओबीसी है तो ओबीसी, डिफेंस है तो डिफेंस, ठीक है, गर्ल है तो गर्ल, बॉय है तो बॉय, एससी है तो एसटी, एसटी है तो एसटी। आप जिस भी कैटेगरी के हैं आप पेज के एक पेन और पेपर लेके बैठिए, ऊपर अपनी कैटेगरी और जो भी जेंडर है, बॉय या जो भी बच्चे ने पेपर दिया है उसका जो जेंडर है वो उस पर लिख दीजिए। और जो जो सैनिक स्कूल्स के मैं नाम लिख बोलता हुआ जाऊंगा वो सैनिक स्कूल लिखना है। दूसरी बात, यहां पर कट ऑफ में बहुत सारी कैटेगरीज की बात करूंगा तो आपको सब कैटेगरीज की कट ऑफ नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी की कट ऑफ लिखनी है। और होम स्टेट में और अदर स्टेट में आप अगर बॉय हैं तो आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी की बॉय की कट ऑफ लिखनी है और आपको कुछ नहीं लिखना। और अगर आप गर्ल हैं तो आपको अपनी कैटेगरी की गर्ल की होम स्टेट और अदर स्टेट की कट ऑफ लिखना है, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं लिखना। ठीक है। दूसरी बात, और क्या लिखना है सर? और यह लिखना है कि सर जिस स्टेट में आप हैं, मान लीजिए मैं उत्तराखंड में हूं तो जब मैं उत्तराखंड के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की कट ऑफ लिखूंगा और मैं बॉय हूं तो मैं घोड़ाखाल बॉय की होम स्टेट की भी कट ऑफ लिखूंगा, होम स्टेट की कट ऑफ लिखूंगा, और बाकी सारे सैनिक स्कूल्स की अदर स्टेट की कट ऑफ लिखूंगा। क्योंकि जिस स्टेट में, जिस राज्य में आपका डोमिसाइल है, आप मूल निवासी हैं, वहां आप होम स्टेट पर लड़ते हैं, तो जिस राज्य के आप हैं, जो सैनिक स्कूल आपकी होम स्टेट में पड़ता है, आप उसकी अपने जेंडर के अकॉर्डिंग तो लिखिएगा आप होम स्टेट की कट ऑफ, और बाकी सभी 32 सैनिक स्कूल्स की लिखेंगे आप अदर स्टेट की कट ऑफ, क्योंकि बाकी सभी सैनिक स्कूल्स में आपको अदर स्टेट में फाइट करना है। ठीक है, तो टाइम नहीं लगाते हैं, आपका थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको जो एक्सेप्ट और रिकंसीडर करने की जो डेट है वो 12 अप्रैल है। 15 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन और फी सबमिट करने की। डॉक्यूमेंटेशन की जो वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है वो 27 अप्रैल है। उसके 2-4 दिन बाद में ही, ये 2-3 दिन बाद में आपका राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज 11 तारीख है, कल तक आपके पास टाइम है एक्सेप्ट और रिकंसीडर करने का। आपने अगर अभी तक एक्सेप्ट और रिकंसीडर नहीं किया है, अगर आप उसमें एक्सेप्ट और रिकंसीडर नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, आपको सेकंड वाली काउंसलिंग में दोबारा से पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो गलती से दोबारा से कोई बहुत उसको सोच समझ के करिएगा, रिकंसीडर वाला बटन ना दब जाए आपसे। ठीक है, और अगर आप रिकंसीडर कर रहे हैं तो ये रिस्क आपका रहेगा, क्योंकि आप सेकंड राउंड में वही सैनिक स्कूल चूज करें जिनकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आपके मार्क्स के आसपास है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप सेकंड राउंड में चले गए, फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली थी और आपने रिकंसीडर कर दिया कि नहीं हमें मनचाहा सैनिक स्कूल नहीं मिला, और आपको वहां सेकंड राउंड में भी सीट नहीं मिली और उसके बाद वहां सीट फेल हो गई। तो ऐसी गलती भी ना हो, बहुत सारी चीजें देखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सैनिक स्कूल नगरोटा की। तो आपको पेज पर लिखना है सैनिक स्कूल नगरोटा, यहां गर्ल्स है, यहां बॉयज है। ठीक है, अभी सिर्फ होम स्टेट की बात कर रहे हैं तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं। सैनिक स्कूल नगरोटा होम स्टेट, डिफेंस गर्ल्स 252 राउंड 1 की कट ऑफ, और बॉयज 256 राउंड 1 की कट ऑफ बॉयज की। यानी कि होम स्टेट नगरोटा में डिफेंस कैटेगरी की गर्ल्स की कट ऑफ गई थी 252 और बॉयज की कट ऑफ थी 256। ओबीसी की कट ऑफ 217 है, बहुत कम है। देख रहे हो आप, सर ना मुझसे ना बार बार कहते थे, सर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, सर आप होम स्टेट पर क्यों जोर देते हो, आप बच्चों को क्यों बताते हैं कि नहीं, आप चाहे दुनिया में कोई भी, आप पूरे भारत का कोई भी सैनिक स्कूल चूज कर लो, लेकिन आपके 10 सैनिक स्कूल में आपका होम स्टेट जरूर होना चाहिए। होम स्टेट की ओबीसी बॉयज की सैनिक स्कूल नगरोटा की कट ऑफ गर्ल्स की थी 217 और बॉयज की ओबीसी की कट ऑफ थी 185, जो काफी नीचे है, बहुत, काफी नहीं यार, बहुत नीचे है,
काफी भी नहीं, बहुत नीचे है, ठीक है। इसीलिए होम स्टेट बोलता था कि भैया होम स्टेट जरूर चूज करो होम स्टेट। होम स्टेट की कट ऑफ कम रहेगी एज कंपेयर टू द अदर स्टेट, क्योंकि होम स्टेट में अपने राज्य के बच्चों से लड़ना है और अदर स्टेट में सारे भारत के बच्चों से लड़ना है, ठीक है। तो सैनिक स्कूल नगरोटा की एससी की कट ऑफ गर्ल्स की थी 238 और बॉयज की थी 237। कि सर ओबीसी से आपकी एससी की कट ऑफ ज्यादा कैसे है? भैया वो तो बच्चों पे डिपेंड करता है कि कितने, इस एक कैटेगरी के कितने बच्चों ने पेपर दिया था और कितने बच्चे पास किए। तो किसी कैटेगरी के ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा बच्चों ने पास किया है तो उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और एक कैटेगरी के कम बच्चे हैं, कम बच्चों ने पास किया तो कम कट ऑफ जाएगी। होम स्टेट एसटी गर्ल्स की कट ऑफ 261 है और बॉयज की कट ऑफ 220, और अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल की गर्ल्स की कट ऑफ थी 262 और बॉयज की कट ऑफ थी जनरल की 256। सैनिक स्कूल नगरोटा। सर गर्ल्स की कट ऑफ ज्यादा क्यों जा रही है? वो ज्यादा इसलिए जा रहा है कि यह जा रहा है क्योंकि वहां पे आपको यह भी देखने को मिलेगा, और वो चीज क्या है कि गर्ल्स को सिर्फ और सिर्फ 10% जो सीट्स हैं वो 10% सीट्स अलॉट हुई हैं, ठीक है। तो पूरे भारत में जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 10% जो सीट्स हैं वो गर्ल्स की हैं। अब आते हैं सैनिक स्कूल नगरोटा में अदर स्टेट वाले। मैं बार बार अदर स्टेट नहीं बोलूंगा, यहां अदर स्टेट लिखा हुआ है तो एक बार मैंने बोल दिया कि ये अदर स्टेट है। सैनिक स्कूल नगरोटा में अदर स्टेट के लिए आप मानिए आप उत्तर प्रदेश के हैं और आपको नगरोटा में जाना है तो आपको ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अपनी कैटेगरी की कट ऑफ एक पेज पर नाम के साथ में लिख लीजिए। जनरल की गर्ल्स की कट ऑफ 273 अदर स्टेट सैनिक स्कूल नगरोटा, बॉयज की कट ऑफ 270 अदर स्टेट सैनिक स्कूल नगरोटा। जनरल की बॉयज की कट ऑफ होम स्टेट के लिए थी 256 और अदर स्टेट के लिए है 270। 14 ये जो 16 नंबर का मार्क्स है ना, 14 नंबर का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है। 14 नंबर में हजारों बच्चे आगे पीछे हो जाएंगे। एसटी की गर्ल्स की कट ऑफ 228 और बॉयज की 229। ओबीसी गर्ल्स 264 और बॉयज पे यहाँ पे ओबीसी जो था अदर स्टेट में एडमिशन नहीं हुआ था, ठीक है। और अदर स्टेट एससी की कट ऑफ है आपकी 236, बॉयज का एडमिशन नहीं हुआ था। अदर स्टेट जनरल यहां पर बिल्कुल, यहां पर आप ध्यान रखिएगा जो बच्चे आते हैं ना किस स्टेट से आए हैं वो स्टेट का नाम लिखा हुआ है। ये बच्चे किस स्टेट से आए हैं वो उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे आराम से आपको सब कुछ दिख रहा है, वहां से आप इसको एक पेज पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में होम स्टेट जो कि हिमाचल प्रदेश में है। डिफेंस की कट ऑफ गर्ल्स की 239, बॉयज की थी 251, ठीक है। ओबीसी की गर्ल्स 228, बॉयज 219, एससी 258 और बॉयज एससी 210, एसटी गर्ल्स 231 और बॉयज 239। अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल गर्ल्स 270 फॉर होम स्टेट एंड 255 फॉर होम स्टेट जनरल बॉयज के लिए, ठीक है। अब ये है सुजानपुर तीरा की अदर स्टेट की, जिन बच्चों को जो भारत के किसी दूसरे राज्यों से आते थे, बिहार है, दिल्ली है, कर्नाटक है, लद्दाख है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, और उनको वो किसी एक कैटेगरी के थे, अपनी अपनी कैटेगरी के थे और उनको एडमिशन लेना था सुजानपुर तीरा में। तो डिफेंस में अदर स्टेट में गर्ल्स की कट ऑफ 264। बिहार से डिफेंस कैटेगरी में सुजानपुर तीरा में कोई एडमिशन नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, ठीक है। दूसरा, बिहार से जनरल कैटेगरी में बिहार से जनरल कैटेगरी में गर्ल्स का सुजानपुर तीरा में कोई एडमिशन नहीं और बॉयज की कट ऑफ थी 272, ठीक है। ये एसटी की कट ऑफ है आपकी अदर स्टेट की। ये ओबीसी की कट ऑफ है 276 है आपकी गर्ल्स की और बॉयज की है 261। और उत्तराखंड से अगर आप हैं और आपको सुजानपुर तीरा में एडमिशन लेना है तो गर्ल्स की कट ऑफ थी 279, जबकि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का उत्तराखंड वाले किसी भी बॉय का एडमिशन राउंड 1 में नहीं हुआ था। यहां पे सुजानपुर तीरा में ओबीसी में गर्ल्स नहीं थे। ओबीसी उत्तर प्रदेश की जो सुजानपुर तीरा के लिए जो कट ऑफ थी वो कितनी थी आपकी 265, ठीक है। ये है। अब आ गया आपका कुंजपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? कुंजपुरा है हरियाणा का, और हरियाणा में होम स्टेट डिफेंस गर्ल्स 261, होम स्टेट डिफेंस बॉय 265, ठीक है। होम स्टेट ओबीसी बॉयज 270, देख रहे हो। हरियाणा कुंजपुरा में होम स्टेट ओबीसी गर्ल्स की कट ऑफ 270 है और ओबीसी बॉयज की कट ऑफ 256 है। गर्ल्स की कट ऑफ इसलिए ज्यादा जा रही है क्योंकि वहां 10% वैकेंसी रिजर्व है। एससी की गर्ल्स 257, बॉयज 239 और जनरल की गर्ल्स की कट ऑफ थी 277 और बॉयज की थी 266। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कहां की है? सर ये सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा की,
ठीक है। आप सैनिक स्कूल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप स्क्रीनशॉट ना लो तो आप डायरेक्ट क्या करो, अगर आप जनरल बॉयज हैं तो आप डायरेक्ट इतना लिख दीजिए सुजानपुर तीरा अदर स्टेट, आप ओबीसी बॉयज हैं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए सुजानपुर तीरा ओबीसी अदर स्टेट, ये रहा 262, ठीक है। आप ओबीसी अगर गर्ल्स हैं अदर स्टेट के लिए तो सुजानपुर तीरा में गर्ल्स की अदर स्टेट के लिए कट ऑफ 274 थी, आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, और बॉयज की भी 274 थी, आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पेज में सबका नहीं लिखना है, आपको अपना नहीं। अगर मैं एससी कैटेगरी से हूं तो मैं, या एसटी कैटेगरी से हूं तो मैं सिर्फ इसको देखूंगा, आगे लिखूंगा सुजानपुर तीरा अदर स्टेट एससी, और उसके आगे लिख दूंगा 235, बस, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं लिखना है। आप जिस भी कैटेगरी के हैं, आप 33 सैनिक स्कूल में आप सिर्फ उसी स्टेट के अदर स्टेट और होम स्टेट की कट ऑफ लिखिएगा, अदरवाइज आपको सबकी कट ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है कि आप एससी एसटी से हैं, आप ओबीसी से हैं और आपने सारी कैटेगरी कट ऑफ लिख ली, नहीं, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी लिखिए। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा का सैनिक स्कूल संबलपुर, होम स्टेट डिफेंस गर्ल्स 240, बॉयज 225, देख रहे हो। और सुनो, ओबीसी की 216, एससी की आपकी बॉयज की 128, एसटी बॉयज की 193 और जनरल बॉयज की 236, यानी कि सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा में होम स्टेट वाले जनरल बॉयज की कट ऑफ भी 236 है मात्र, उससे ज्यादा कट ऑफ गई नहीं है। तो अगर आप उड़ीसा के हैं तभी मैं बोलता हूं कि भैया होम स्टेट जरूर चूज करो। अगर आप उड़ीसा के हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपके मार्क्स 230 भी हैं, तो आप अदर स्टेट में भागने से अच्छा है आप अपना होम स्टेट चूज करिए, आपके एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा हैं वहां पे, ठीक है। और फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या अपनी कैटेगरी की सुजान सैनिक स्कूल संबलपुर, अगर आप गर्ल्स हैं और एससी के हैं तो गर्ल्स 264, बस इतना आपको लिखना है। अगर आप जनरल के हैं, ठीक है, तो यहां पे जनरल लिखना है, अदर स्टेट 262। तो आप अपनी कैटेगरी के हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट अगर आप ना लें तो आप अपनी कैटेगरी इसमें ढूंढिए, आप जिस कैटेगरी के हैं सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा लिख के उसके सामने लिख दीजिए अदर स्टेट, उसकी कैटेगरी गई थी, उसकी कट ऑफ गई थी आपकी इतना, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट राउंड की अदर स्टेट की कट ऑफ। ये भी सैनिक स्कूल संबलपुर की है। तेलंगाना से एक लड़का आया था एसटी कैटेगरी का, उसकी कट ऑफ थी आपकी 241, वो उड़ीसा में पढ़ने आया राउंड 1 में। तेलंगाना से एक गर्ल्स आई थी, जनरल कैटेगरी की, उसकी कट ऑफ थी आपकी 274। उत्तर प्रदेश से एक लड़की आई थी डिफेंस की, उसकी कैटेगरी थी आपकी 238, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, उसकी कट ऑफ थी आपकी 232। क्लियर है। तो ये आपके ये कैटेगरी को लिखने के तरीके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके, नेक्स्ट है आपका पंजाब का कपूरथला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल कपूरथला, ठीक, ये अदर स्टेट के आ गया। ये है आपका होम स्टेट सैनिक स्कूल कपूरथला, ठीक है। चलिए, सैनिक स्कूल कपूरथला, ठीक है। होम स्टेट सैनिक स्कूल कपूरथला में गर्ल्स के लिए, ओबीसी वाले बॉयज के लिए ऐसे समझ लो कि बंपर धमाका निकल गया। सर कपूरथला जाना है, ठीक है, हम पंजाब से रहने वाले हैं, हमें घोड़ाखाल जाना है, हम ओबीसी कैटेगरी के हैं। अरे उस एल्गोरिदम को समझो कि अनुसर जब क्लास में होम स्टेट चिल्लाते थे, उसका मतलब क्या था, ठीक है। उस एल्गोरिदम को समझो कि अनुज सर जब भी क्लास में बार बार बोलते थे कि होम स्टेट, उसमें चांसेस ज्यादा रहेंगे। सर हम पंजाब से रहने वाले हैं, हमारे मार्क्स कम आए, लेकिन हमें उत्तराखंड घोड़ाखाल में जाना है, लेकिन अनुज सर ने कमेंट में लिखा नहीं, आप होम स्टेट चूज करिए, होम स्टेट में आपको ज्यादा चांसेस रहेंगे। मैं क्यों कहता था, क्योंकि पंजाब में सैनिक स्कूल कपूरथला में ओबीसी वाले होम स्टेट बच्चे थे, उनकी मात्र 158 कट ऑफ गई है राउंड 1 की, मात्र 158। इसलिए होम स्टेट बोलता था, ठीक है ना। चलिए सर साउंड क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद में गर्ल्स की कट ऑफ ओबीसी की 177, जनरल की गर्ल्स की कट ऑफ 246 और बॉयज की कट ऑफ सैनिक स्कूल कपूरथला जनरल होम स्टेट 222, ठीक है। डिफेंस की कैटेगरी भी लिखी हुई है। इसलिए मैं बोलता था कि आप लोग क्या करिए, उसके साथ साथ आप होम स्टेट जरूर चूज करें। आप जहां पर भी जाना चाहें, आप 33 सैनिक स्कूल में पूरे भारत का कोई भी सैनिक स्कूल चूज कर लो, लेकिन एक नंबर पे अपना
होम स्टेट जरूर चूज करना। उसका कारण यह है कि आपका कहीं भी ना हो तो आपको चांसेस मिले होम स्टेट में, ठीक है। आप ये सैनिक स्कूल कपूरथला में अदर स्टेट से जो बच्चे आए हैं उनकी कैटेगरी की कट ऑफ है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी कैटेगरी देखिए, आप एससी ओबीसी जनरल, ठीक है, डिफेंस किस कैटेगरी से हैं, आप गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, आप अपनी कैटेगरी ढूंढिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको डायरेक्ट आप पॉज करके वीडियो को अपनी कैटेगरी की कट ऑफ लिख सकते हैं। आपको दुनिया भर की सारी कैटेगरी की कट ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। यह भी सैनिक स्कूल कपूरथला की ही कट ऑफ है, ठीक है। ये भी सैनिक स्कूल कपूरथला की कट ऑफ है। ये गर्ल्स की एससी की 248 कर्नाटक से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हैं। बॉयज ओबीसी की कट ऑफ देख रहे हो क्या? इसमें आपको डिफरेंस नहीं पता लगता है क्या? 265 और 158 में डिफरेंस नहीं पता लगता आपको? मैं इसलिए बोलता था होम स्टेट चूज करने को। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और आपको सैनिक स्कूल कपूरथला में एडमिशन लेना है और आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको चाहिए 265 मार्क्स, अप्रोक्सीमेट 90% मार्क्स चाहिए। और अगर आप पंजाब से हैं, आप ओबीसी हैं और आपको अपनी होम स्टेट कपूरथला में एडमिशन चाहिए तो आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 158 मार्क्स, लगभग 50%। तो 50% और 70% का डिफरेंस देख रहे हो आप इसमें? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए कहता था आप होम स्टेट अपना जरूर चूज करें। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, ठीक है। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में भी बॉयज की कट ऑफ ज्यादा नहीं गई थी, नॉर्मल गई थी। डिफेंस कैटेगरी में गर्ल्स की 276, बॉयज की मात्र 230, ओबीसी गर्ल्स 248, बॉयज की 227, एससी गर्ल्स 233 और बॉयज की 203, एसटी 243 गर्ल्स और 210 बॉयज, और जनरल की 254 गई थी गर्ल्स की और 247 गई थी आपकी बॉयज की। ये सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की कट ऑफ है आपकी राउंड 1 की। अब फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के को आगे कॉमा करके आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉज करके आपको क्या लिखना है, आप जिस भी कैटेगरी के हैं, आप जिस भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी की कट ऑफ आप लिखिए। आप जिस कैटेगरी के हैं, आप गर्ल्स हैं तो सिर्फ गर्ल्स की कट ऑफ लिखिए, आप बॉय हैं तो सिर्फ बॉयज की कट ऑफ लिखिए। आपको सिर्फ एक पेज पर अपनी कैटेगरी की कट ऑफ लिखनी है, आपको दुनिया भर की कैटेगरी की कट ऑफ नहीं लिखनी है। देखो ना, सबकी जो कट ऑफ थी वो होम स्टेट की कम थी, लेकिन जब अदर स्टेट पे आए तो कट ऑफ बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट पर वहां पे क्या होता है, अदर स्टेट पे वहां बहुत सारे बच्चे पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल तमिलनाडु का अमरावती नगर। डिफेंस में गर्ल्स 240, होम स्टेट बॉयज 236, होम स्टेट ओबीसी गर्ल्स 243, होम स्टेट ओबीसी बॉयज 240, होम स्टेट एससी गर्ल्स 263, होम स्टेट एससी बॉयज 189, और यहां तो हद ही हो गई, ठीक है। होम स्टेट एसटी गर्ल 180 और एसटी बॉयज 134 सिर्फ। जनरल बॉय गर्ल्स 264 और जनरल बॉयज 254। सर जनरल की कट ऑफ ज्यादा जा रही है, हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो हम क्या करें, एसटी की कट ऑफ कम जा रही है। अरे भैया तो जनरल की वैकेंसीज भी तो ज्यादा हैं, ये भी तो देखो, जनरल के अगर बच्चे ज्यादा हैं तो जनरल की वैकेंसीज भी तो ज्यादा हैं। ये है आपका सैनिक स्कूल अमरावती नगर का ही। सैनिक स्कूल अमरावती नगर, आंध्र प्रदेश से कुछ बच्चे गए हैं, कुछ बिहार से गए हैं, कुछ कर्नाटक से गए हैं, कुछ महाराष्ट्र से गए हैं, कुछ मध्य प्रदेश से गए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से भी गए हैं। ये सैनिक स्कूल अमरावती नगर की अदर स्टेट की कट ऑफ है। आप जिस भी कैटेगरी के हैं, आप उसके सामने गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की कट ऑफ लिखिए, बॉयज हैं तो बॉयज की कट ऑफ लिखिए। वीडियो को पॉज कर लो, अपनी कैटेगरी की, सबकी नहीं, ठीक है। ये है आपकी, और दूसरा है ये भी सैनिक स्कूल अमरावती नगर का ही है, ठीक है। ये सैनिक स्कूल अमरावती नगर का ही है। उत्तर प्रदेश से जनरल एक गर्ल्स गई है, ठीक है। गर्ल्स की कट ऑफ सैनिक स्कूल अमरावती में उत्तर प्रदेश के लिए 275 है और बॉयज की कट ऑफ है 267। वीडियो को पॉज करो, अपनी कैटेगरी की कट ऑफ अदर स्टेट में डाल के वहां पर लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल मैनपुरी। मैनपुरी है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और मैनपुरी में होम स्टेट की कट ऑफ अच्छी खासी गई है। क्यों? क्योंकि वहां की जनसंख्या भी ज्यादा है। होम स्टेट डिफेंस गर्ल्स गई है 272, बॉयज गई है 264, ओबीसी डिफेंस बॉय गर्ल्स 274 और बॉयज ओबीसी 268, एससी गर्ल्स होम स्टेट 247, एससी बॉयज होम स्टेट 259, एसटी गर्ल्स होम स्टेट 157 और एसटी बॉयज होम स्टेट 2। यानी कि सैनिक स्कूल मैनपुरी अब तक जो हमने जितने स्कूल किए उसमें पहला ऐसा सैनिक स्कूल है जहां बॉयज की कट ऑफ गर्ल्स से ज्यादा गई है होम स्टेट में। जनरल की कट ऑफ होम स्टेट में मैनपुरी में गर्ल्स की गई है 277 होम स्टेट और बॉयज की जनरल की कट ऑफ होम स्टेट में सैनिक स्कूल मैनपुरी की गई है आपकी 271।
क्लियर है। नेक्स्ट है, इसको आप वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद आपको क्या लिखना है, वीडियो पॉज करने के बाद आप जिस भी कैटेगरी के हैं, और आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की कट ऑफ लिखिए, आप बॉयज हैं तो बॉयज की कट ऑफ लिखिए, ठीक है। ये अदर स्टेट की है कि वो बच्चे जो उत्तर प्रदेश के नहीं किसी दूसरे स्टेट के हैं, वो बच्चे जो उत्तर प्रदेश के नहीं किसी दूसरे स्टेट के हैं लेकिन उन्हें एडमिशन उत्तर प्रदेश में लेना है, तो उनको आपको कहां एडमिशन है। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल झांसी, ये गर्ल्स की कट ऑफ है और ये आपकी बॉयज की कट ऑफ है। सबसे पहले डिफेंस होम स्टेट, डिफेंस ओबीसी, डिफेंस एससी, डिफेंस एसटी और डिफेंस जनरल, ठीक है। तो आपको जिसकी भी कट ऑफ लेनी है, वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करना है, सैनिक स्कूल झांसी लिखना है, एरो बनाना है, आपकी कैटेगरी ढूंढनी है। आप जनरल के हैं गर्ल्स तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, आप जनरल के बॉयज हैं तो आप सिर्फ इतना लिखें कि जनरल बॉय होम स्टेट सैनिक स्कूल झांसी 277, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी देखनी है और अपनी कैटेगरी अपने जेंडर के हिसाब से उसके आगे नंबर लिखने हैं, आपको सारी कैटेगरी के नहीं लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, ये भी आपका कहां है, ये भी सैनिक स्कूल झांसी ही है, ये भी सैनिक स्कूल झांसी भी है, लेकिन वो बच्चे जो उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं जिनको सैनिक स्कूल झांसी में एडमिशन लेना है, कुछ आंध्र प्रदेश से आए, कुछ बिहार से बच्चे आए, कुछ हरियाणा से आए, कुछ झारखंड से आए, कुछ कर्नाटक से आए, कुछ मध्य प्रदेश से आए, कुछ राजस्थान से आए, वो एसटी कैटेगरी के थे, जनरल के थे, ओबीसी के थे, ठीक है, डिफेंस के थे, जनरल के थे, डिफेंस ओबीसी एससी, तो वो गर्ल्स भी थे, ठीक है, और बॉयज भी थे। तो आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी के सैनिक स्कूल झांसी लिखना है, अदर स्टेट लिखना है, अपनी कैटेगरी देखनी है, अपनी कैटेगरी लिख के गर्ल्स है तो गर्ल्स वाली कट ऑफ, बॉयज है तो बॉयज वाली कट ऑफ, ये लिखना है। ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि सर राउंड 2 में अब आपने एक बात तो क्लियर कर दी कि राउंड 2 में अगर कहीं मेरे सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे तो मैं उन्हीं सैनिक स्कूल को चूज करूंगा जिनकी अगर मैं होम स्टेट चूज कर रहा हूं तो होम स्टेट तो चूज करूंगा ही करूंगा, मैं अदर स्टेट में वो सैनिक स्कूल चूज करूंगा सेकंड राउंड में जिनकी कट ऑफ मेरी कैटेगरी की मेरे मार्क्स के आसपास रही होगी राउंड 1 में, क्योंकि मुझे मेरा एडमिशन क्लियर करना है। अब आ गया आपका मनपसंद सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में होम स्टेट डिफेंस गर्ल्स 275, होम स्टेट डिफेंस बॉयज 273, होम स्टेट ओबीसी गर्ल्स 260, होम स्टेट ओबीसी बॉयज 229। देखो ना, ओबीसी उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए 229 मार्क्स हैं, और अगर राउंड 1 में 229 मार्क्स है ओबीसी बॉयज के लिए, तो वो आगे आने वाले राउंड में 220 तक आप अंदाजा लगा सकते हैं आ जाएगी। जनरल बॉयज गर्ल्स की कट ऑफ 284, 90% से भी ज्यादा, और जनरल बॉयज की कट ऑफ 271, कहां की, होम स्टेट घोड़ाखाल की। और उसके बाद आपके पास कुछ एससी के भी हैं और एसटी के भी कैटेगरी के यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी यहाँ आपको वीडियो पॉज करनी है, यहाँ वीडियो पॉज करने के बाद लिखना है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल अदर स्टेट, उसके बाद अपनी कैटेगरी लिखनी है। आपकी कैटेगरी के अनुसार ये गर्ल्स की कट ऑफ है और ये बॉयज की कट ऑफ है। आपकी कैटेगरी की जो भी कैटेगरी है आपके जेंडर के हिसाब से उसकी कट ऑफ आपको यहाँ पे लिख लेनी है वीडियो पॉज करके। ये भी आपके है कि सर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में उत्तर प्रदेश से बच्चे आए थे, डिफेंस में भी आए थे, ओबीसी में भी आए थे, जनरल कैटेगरी के भी आए थे उत्तर प्रदेश से। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन लेना है और आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप गर्ल्स की कट ऑफ थी राउंड 1 की 281 और बॉयज की कट ऑफ थी आपकी 279, और अदर स्टेट की यानी कि उत्तर प्रदेश की सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की कटऑफ अपकमिंग राउंड में भी ये 270 से नीचे नहीं जाएगी। डिफेंस की कटऑफ उत्तर प्रदेश की सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए राउंड 1 की 283 थी, जो कि कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, 95% हो गया अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल राजस्थान चित्तौड़गढ़। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में होम स्टेट में ये गर्ल्स की कट ऑफ है और होम स्टेट में ये बॉयज की कट ऑफ है। ये सबसे पहले होम स्टेट डिफेंस, होम स्टेट ओबीसी, होम स्टेट एससी, एसटी और जनरल। वीडियो को 1 सेकंड पॉज करना है। पॉज करने के बाद पेज पर सबसे पहले लिखना है आपको सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान, उसके बाद आप लिखना है HOM होम स्टेट, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी की देखेंगे कि आप किस कैटेगरी में है, डिफेंस में है, ओबीसी में, एससी, एसटी या जनरल में है। कैटेगरी अपनी कैटेगरी को मार्क कर लिया, और उसके बाद अगर आप गर्ल्स हैं तो आप ये वाली कट ऑफ लिखेंगे, आप बॉयज हैं तो ये वाली कट ऑफ लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप राउंड 1 की पूरे भारत के 33 गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल की आप कट ऑफ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सैनिक स्कूल, वीडियो पॉज कर लो 1 सेकंड के लिए, ये सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की अदर स्टेट की कट ऑफ है राउंड 1 की। आप राजस्थान नहीं किसी दूसरे स्टेट के हैं, आपको लेना राजस्थान चित्तौड़गढ़ में है, तो वीडियो पॉज करना है। क्या लिखना है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़
अदर, ठीक है, अदर मतलब अदर स्टेट, ठीक है, कि मैं राजस्थान का नहीं हूं, मैं अब इसको क्या लिखेंगे, इसको राजस्थान छोड़कर भारत के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे बच्चे इसको लिखेंगे। राजस्थान छोड़कर आप किसी भी स्टेट में हैं आप सारे लिखेंगे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, ओटी, ठीक है, OTHER अदर हो गया। उसके बाद अपनी कैटेगरी लिखेंगे। उसके बाद अगर आप एसटी के हैं, गर्ल्स हैं, तो आप गर्ल्स के लिए ये लिखें, और बॉयज हैं तो भैया राउंड 1 में बॉयज का कर्नाटक मध्य प्रदेश से एडमिशन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से जनरल वाले इसका कट ऑफ जो थी वो 272 थी, तो इससे ज्यादा कम नहीं जाएगी। ये भी आपके सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की कट ऑफ है। यहां पर उत्तर प्रदेश से कुछ बच्चे थे डिफेंस के, ओबीसी और जनरल के, उनमें से इन बच्चों का एडमिशन हुआ। उत्तर प्रदेश से बच्चे थे, उनको एडमिशन लेना था सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, तो आपको अदर स्टेट डिफेंस की कट ऑफ लगी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की 274, अदर स्टेट ओबीसी की कट ऑफ लिखी चित्तौड़गढ़ की 270, और अदर स्टेट जनरल की कट ऑफ लगी आपकी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की 272 मार्क्स। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको लिखते हुए चलना है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का आपका झुंझुनू। वीडियो को एक सेकंड पॉज करेंगे। ये गर्ल्स की कट ऑफ है, ये बॉयज की कट ऑफ है, और ये है आपकी कैटेगरी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, आपको लिखना है सैनिक स्कूल झुंझुनू, उसके बाद HOME होम लिखना है, अपनी कैटेगरी लिखना है, अपना जेंडर लिखना है, उसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसकी राउंड 1 की कट ऑफ यहां पे आपको लिख लेनी है। एक सेकंड वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं आपको ये कि सर आप यार बता नहीं रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं रहा हूं या मैं बोल नहीं सकता, मैं बोल सकता हूं। जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मैं बोल सकता हूं, मेरा तो फायदा ही है बोलने में। आराम से बोलूंगा, मैं आराम से 1.5, 2, 3 घंटे की एक वीडियो बनाऊंगा, 3-4 घंटे की। मैं इसी को भाई 33 सैनिक स्कूल में मेरे पास ये लगभग जब मैंने इनको लिया, इनको यहां से डाउनलोड किया, तो मेरे पास 100 पेजेस हैं कम से कम। एक पेज के एक नंबर को अगर मैं 2 मिनट 3 मिनट भी बताने लग गया तो मेरे पास 200-300 मिनट हो गए। तो मैं तो इसको आराम से बोल सकता हूं, 3-4 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन मैं इस कंटेंट को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं कि पेरेंट्स को ज्यादा टाइम ना देना पड़े। इसलिए बोल रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज करें। करना कैसे मैंने आपको बता दिया, सैनिक स्कूल झुंझुनू लिखना है, अदर स्टेट लिखना है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी नोट करिए। गर्ल्स की कट ऑफ ये है अदर स्टेट की, बॉयज की कट ऑफ ये है, ठीक है। ये भी आपके सैनिक स्कूल झुंझुनू की कट ऑफ है, ठीक है, अदर स्टेट की। यहां पर भी बहुत सारे बच्चे थे आपके उत्तर प्रदेश से थे, उत्तराखंड से थे। ये गर्ल्स की कट ऑफ है, ये बॉयज की कट ऑफ है, और ये रही आपकी कैटेगरी। तो आप इस कैटेगरी को देख के गर्ल्स और बॉयज के हिसाब से इतना तो आप कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, मुझे पता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं वो हर पेज पर 2-2, 3-3 मिनट ना देके, वो अगर टाइम बच जाए तो उसमें आपका भी समय का फायदा है, मेरा भी समय का फायदा है। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ में ये आपकी कैटेगरीज हैं। ये राउंड 1 की गर्ल्स की कट ऑफ है, ये राउंड 1 की बॉयज की कट ऑफ है। छत्तीसगढ़ में होम स्टेट डिफेंस गर्ल्स 216, होम स्टेट डिफेंस बॉयज 176। आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आप इधर उधर मत जाइए, आप छत्तीसगढ़ में एडमिशन लीजिए। 33 के 33 सैनिक स्कूल में सेम कैरिकुलम है, उनके सबके अपने अपने स्पोर्ट्स क्लब हैं, वो सारे अच्छे हैं। कोई एनडीए के हिसाब से थोड़ा अच्छा है, कोई थोड़ा कम है, लेकिन वो सब अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। होम स्टेट ओबीसी गर्ल्स 265, होम स्टेट ओबीसी बॉयज 230, एससी की बॉयज की कट ऑफ 216, एसटी की 229, और आपकी जनरल की कट ऑफ है राउंड 1 की छत्तीसगढ़ के होम स्टेट बॉयज की 250, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, ये है आपका सैनिक स्कूल अंबिकापुर की ही, ठीक है, अदर स्टेट। छत्तीसगढ़ सैनिक स्कूल अंबिकापुर का ही अदर स्टेट का कट ऑफ है, ठीक है। तो यहां पे वीडियो पॉज करेंगे एक सेकंड। ये सारी कट ऑफ है, ये गर्ल्स की कट ऑफ है और ये बॉयज की कट ऑफ है। वो रैंक नहीं लिखना है आपको, रैंक नहीं लिखना है, कैटेगरी है, अदर स्टेट लिखा हुआ है, गर्ल्स है, बॉयज है, वो आप अपने पेज में इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं आपके सैनिक स्कूल चिंगचिप, ठीक है। सैनिक स्कूल चिंगचिप में एससी की राउंड 1 की होम स्टेट की गर्ल्स की कट ऑफ 145, बॉयज का एससी से होम स्टेट से सैनिक स्कूल चिंगचिप में राउंड 1 में कोई एडमिशन नहीं है। होम स्टेट एसटी गर्ल्स की कट ऑफ सैनिक स्कूल चिंगचिप 145 और 108 नंबर कट ऑफ गई थी सैनिक स्कूल चिंगचिप में होम स्टेट एसटी बॉयज की। जनरल गर्ल्स की जो कट ऑफ थी वो 150 नंबर थी, और जनरल वालों की, अरे सर ये क्या हो गया, ये तो बम्पर धमाका है। बिल्कुल ये बम्पर धमाका है, तभी तो कहता था कि ए भैया नॉर्थ ईस्टर्न साइड की तरफ चलो और साउथर्न की तरफ चलो। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको सेंट्रल स्टेट के सैनिक स्कूल चूज नहीं करने हैं, यहां तो नॉर्थ ईस्टर्न वाले सैनिक स्कूल चूज करने हैं या बिल्कुल साउथर्न मोस्ट वाले। जनरल बॉयज की कट ऑफ कितनी थी, 113 होम स्टेट की, ठीक है। चलिए
113 और ये सैनिक स्कूल चिंगचिप में ही ये कैटेगरी है, ठीक है। ये गर्ल्स की कट ऑफ है और ये है आपकी बॉयज की कट ऑफ। सर वहां 108 थी और आप कहते थे कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाले सैनिक स्कूल को चूज करो, वहां कट ऑफ कम लगेगी। यहां 108 थी और यहां 200 में दिख रही है। तो मेरी बात सुन लो, जितने सेंट्रल स्टेट्स के सैनिक स्कूल हैं उनकी होम स्टेट की कट ऑफ ही 260, 270, 278, 280 नंबर है। और सैनिक स्कूल चिंगचिप इसलिए उनसे बेटर था कट ऑफ के मामले में कि उनकी तो होम स्टेट की कट ऑफ 260 थी और सैनिक स्कूल की अदर स्टेट की कट ऑफ भी 240, 260, 250, 250, 235, 235, 250 है। सैनिक स्कूल चिंगचिप की नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स की अदर स्टेट की भी कट ऑफ सेंट्रल स्टेट की होम स्टेट से कम है, इसलिए वहां आपको चांसेस थे, तो वहां चांसेस इनके कंपैरिजन में ज्यादा थे। इसलिए कहता था कि आप अदर स्टेट, ये भी अदर स्टेट का कट ऑफ है उत्तर प्रदेश से जो सैनिक स्कूल चिंगचिप में एडमिशन लिया, अदर स्टेट जनरल की कट ऑफ 258 गई है। कैसे सर, थोड़ा और बताओ। सैनिक स्कूल झांसी में जिनको एडमिशन लेता था जो होम स्टेट थे, तो सैनिक स्कूल झांसी में जनरल के बच्चों की कट ऑफ गई थी 278 अप्रोक्सीमेट। अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, सैनिक स्कूल झांसी में होम स्टेट जनरल बॉयज की कट ऑफ लगभग 278 थी और यहां अदर स्टेट वालों की कट ऑफ भी 258 है। 20 नंबर का फर्क है, 20 नंबर का फर्क। 20 नंबर में कम से कम 20,000 बच्चे ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसलिए बोलता था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ जा सकते हैं अगर आपके मार्क्स कम है तो। कोई ना कोई रीजन जरूर होता है जब मैं कुछ बोलता हूं यूट्यूब पे आके। तो क्लियर। अब आ जाते हैं सैनिक स्कूल कलिकरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसमें ये आपकी कैटेगरी है, वीडियो को पॉज करना है। ये आपके होम स्टेट की है, ये डिफेंस की कैटेगरी, ठीक है, डिफेंस है, एसटी है, एसटी। उसके साथ साथ वीडियो पॉज करना है, सैनिक स्कूल कालीकरी लिखना है, अपनी यहां लिखना है HOME होम, अपनी कैटेगरी लिखनी है। और अगर आप गर्ल्स हैं तो ये वाली राउंड 1 की कट ऑफ, बॉयज हैं तो वो वाली राउंड 1 की कट ऑफ। और ये भी सैनिक स्कूल कालीकरी की ही कट ऑफ है, ठीक है, ये भी सैनिक स्कूल कालीकरी की ही कट ऑफ है। सैनिक स्कूल कालीकरी लिखना है, अदर लिखना है यानी कि अदर स्टेट की कट ऑफ, अपनी कैटेगरी लिखना है, गर्ल्स लिखना है तो ये कैटेगरी ये, और बॉयज लिखना है तो ये। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं सर एक और नॉर्थ ईस्टर्न की ओर, जिसमें है सैनिक स्कूल आपका ईस्ट सियांग, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। एक और मेरा प्रमाण जो जहां मैं सही साबित होता हूं अपनी कट ऑफ को लेकर, अपने वादे को लेकर, मैंने बोला था कि बेटा मार्क्स कम है तो नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ जाओ या साउथर्न स्टेट्स की तरफ जाओ, सेंट्रल स्टेट की तरफ मुंह करके मत देखना। अरुणाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में डिफेंस की गर्ल्स की कट ऑफ 144 और 165, 200 भी पार नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश और घोड़ाखाल में होम स्टेट की कट ऑफ 270, 272, 265, 268 थी और यहां होम स्टेट की कट ऑफ 160, 180, 183 है, डिफेंस, एसटी और जनरल की। सर इसमें ओबीसी क्यों नहीं? क्योंकि वहां होम स्टेट में ओबीसी से कोई बच्चा कट ऑफ में वहां पे आया नहीं होगा, किसी बच्चे ने पास नहीं हुआ होगा या क्वालिफाइड नहीं हुआ होगा, ठीक है, इसलिए। चलो सर ठीक है, अब आपने ये बोल ही दिया तो एक बात और सुन लो। फिर मैंने कहा ठीक है भैया सुना दो। ये है आपकी सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग लिखना है, अदर लिखना है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर हमारी बच्ची डिफेंस से है, इनसे ठीक है, एक मुझे नहीं पता ये कौन से पेरेंट्स हैं, एक दो पेरेंट्स से बात हुई थी, हमारी बिटिया है डिफेंस से है, मार्क्स कुछ कम है तो हमें लग रहा है कि हमें हरियाणा, राजस्थान ये वाले स्कूल तो मिल नहीं सकते, तो मैंने कहा नॉर्थ ईस्टर्न के सारे स्कूल चूज कर लो। गर्ल्स की डिफेंस की कट ऑफ मात्र 235 है, 235 है डिफेंस की कट ऑफ, ठीक है। तो उसके साथ में इन चीजों का असर पड़ता है। देखो बॉयज की कट ऑफ भी 249 है, ठीक है। चलिए यहाँ जनरल की कट ऑफ जरूर हाई गई है क्योंकि वहां बच्चे ज्यादा होंगे, क्लियर है। तभी आपसे बोलता हूं कि आपको होम स्टेट में ज्यादा चांसेस मिलेंगे एज कंपेयर टू दी अदर स्टेट, क्योंकि होम स्टेट में अपनी स्टेट के बच्चे लड़ रहे हैं और अदर स्टेट में तो पूरे भारत के बच्चे लड़ रहे हैं। सैनिक स्कूल ये गोलपारा है असम का, ये भी ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है, ये कैटेगरी है आपकी, ये गर्ल्स की कट ऑफ है राउंड 1 की और ये है आपकी राउंड 1 की बॉयज की। तो ये गर्ल्स की कट ऑफ है और ये बॉयज की कट ऑफ है राउंड 1। तो क्या लिखना है? सैनिक स्कूल गोलपारा, HOME होम, ठीक है, और यहां गर्ल्स लिखना है, बॉयज लिखना है। ये गर्ल्स की कट ऑफ है आप अपनी कैटेगरी की लिखिएगा, और ये बॉयज की कट ऑफ है अपनी कैटेगरी। डिफेंस 197 गर्ल्स, बॉयज 193। देख रहे हो होम स्टेट में सर जहां आप कट ऑफ 250 जा रही थी, 260 270 जा रही थी, वहां उसकी कट ऑफ 227 थी बस। मेरे पास बड़े फोन आए थे, बहुत फोन आए थे,
बहुत ज्यादा कि सर हम इस स्टेट से हैं और हमें ना उत्तराखंड में ही जाना है। मैंने कहा भैया नंबर कितने हैं? सर नंबर तो 230 ही आए हैं, 240 आए हैं, 252 आए हैं, 260 आ गए, 270 आ गए सर। होम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मिलेगा? तब मैं उनसे मना करता था, मगर नहीं मिलेगा। तब तो उन्हें लगता था यार सर ऐसा बोल देते हैं, एकदम से मना कर देते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की कट ऑफ अदर स्टेट की जनरल वालों की 278 यानी 278 279 लगी हुई है। और वहीं आप होम स्टेट्स की कट ऑफ देखेंगे तो होम स्टेट की 227 है। आपके कहां चांसेस हैं, घोड़ाखाल में या अपनी होम स्टेट में? इसीलिए होम स्टेट बोलता था। तो ऐसा ना हो कि आपके मनचाहे स्कूल के चक्कर में आपकी सीट भी चली जाए। ये इस पूरे एल्गोरिदम को देखना है आपको, इस पूरे एल्गोरिदम को सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमारे 260 मार्क्स हैं, हमारे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, हमें तो घोड़ाखाल मिल ही जाएगा। और सर आप कह रहे हो कि घोड़ाखाल नहीं मिलेगा, आप नॉर्थ ईस्टर्न में चले जाइए वहां। इसलिए बोलता था क्योंकि सैनिक स्कूल गोलपारा में अदर स्टेट के लिए बॉयज की जो कट ऑफ आप देखेंगे तो वो ये है 260, 243, 258। ठीक है, एक की है जनरल की 203, वो भी 279 से कम है। तो जहां की कट ऑफ कम लग रही है, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप यहां गोलपारा चूज करिए या घोड़ाखाल चूज करिए। तो आप क्या करेंगे, जहां की कट ऑफ कम जाएगी वहां आपके चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। ठीक है, चलिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपको ऑप्शन है कि भैया हमें उत्तर प्रदेश में से हैं, हमें घोड़ाखाल में जाना है या गोलपारा। घोड़ाखाल की कट ऑफ उत्तर प्रदेश वालों के लिए थी 279 और गोलपारा में अदर स्टेट वालों की कट ऑफ है 268। 11 नंबर का फर्क है, 11 नंबर का फर्क है, मायने रखता है ये 11 नंबर का फर्क। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सैनिक स्कूल आपके नालंदा पे। ठीक है, तो ये नालंदा की कट ऑफ है। वीडियो को क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है। ठीक है, और नालंदा की कट ऑफ में बताता था ना आपको हर बार कि नालंदा की कट ऑफ के मामले में नालंदा भारत का टॉप स्कूल है। कट ऑफ नालंदा से ऊपर जाती नहीं है किसी की। कट ऑफ के मामले में नालंदा भारत का टॉप स्कूल है। नालंदा में जनरल की होम स्टेट की कट ऑफ गर्ल्स की 284 और बॉयज की 280। मतलब सर घोड़ाखाल से भी ज्यादा? यस, घोड़ाखाल की उत्तर प्रदेश वालों के लिए अदर स्टेट की कट ऑफ लगी थी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की 279। वहां भाई साहब ने 280 कट ऑफ होम स्टेट वालों के लिए लगा रखी है, अदर स्टेट की तो बात छोड़िए आप। तो नालंदा जो है वो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी की कट ऑफ आपको लिखनी है। ठीक है, और यहां पे फिर दोबारा से वीडियो पॉज करनी है। ये सैनिक स्कूल नालंदा है, अदर स्टेट की अपनी कैटेगरी की कट ऑफ गर्ल्स और बॉयज आपको यहां पे सर्च करना है, देखना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूं, उसके आगे मेरा जेंडर क्या है। अपनी कैटेगरी को चूज करिए कि मान लो आप कैटेगरी के हैं ओबीसी के, तो आप ओबीसी में क्या लिखेंगे झारखंड से भैया अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की कट ऑफ आप लिखेंगे 274 और बॉयज की कट ऑफ 273। ठीक है, ये सारा काम आप ये भी कट ऑफ है आपके। ये कुछ बच्चे उत्तराखंड के थे, कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश के थे और इनको नालंदा में जाना था, तो डिफेंस जनरल ओबीसी कैटेगरी से वो कट ऑफ यहां आपको लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपनी कट ऑफ लिखना है और अपनी कट ऑफ आप लिखेंगे तो आप वीडियो पॉज करिए, अपनी सैनिक स्कूल का नाम डालिए और सामने आपको कैटेगरी के वाइज कट ऑफ दी हुई है, आप उसके आप अपनी कट ऑफ लिख लीजिए। यानी कि एक पेज में आपके पास जो पेज है उस पेज में सारे 33 सैनिक स्कूल लिख रहे हो, उसमें कट ऑफ सिर्फ आपकी कैटेगरी की हो, आपको सबको नहीं लिखना है। मुझे तो सबके लिए वीडियो बनानी थी, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, तो इसलिए मैं सबको लेके आया हूं, लेकिन आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी ढूंढनी है। ठीक है, वीडियो को 1 सेकंड पॉज करना है, सैनिक स्कूल गोपालगंज लिखना है, फिर लिखना है HOME होम, फिर आपके पास जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी लिखनी है और उसके बाद आपको देखना है आपका जेंडर। ठीक है, तो गर्ल हैं तो गर्ल वाली कट ऑफ अपनी कैटेगरी की, बॉयज हैं तो बॉयज वाली कट ऑफ। ठीक है, और ये है आपकी गोपालगंज की अदर स्टेट की कट ऑफ। ठीक है, सैनिक स्कूल गोपालगंज ये भी आपका बिहार में है, यहां से राजस्थान से बच्चे गए हैं, मध्य प्रदेश से बच्चे गए हैं, महाराष्ट्र से बच्चे गए हैं, उत्तराखंड से बच्चे गए हैं, उत्तर प्रदेश से बच्चे गए हैं। ठीक है, ये देखिए उत्तर प्रदेश का बच्चा है जनरल का सैनिक स्कूल गोपालगंज में। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आपको गोपालगंज में एडमिशन लेना है तो राउंड 1 की कट ऑफ गर्ल्स की गई है जनरल की 271 और बॉयज की कट ऑफ गई है 266। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश से बड़े बच्चों का सवाल था यार, मध्य प्रदेश से सैनिक स्कूल रीवा कि सर रीवा में तो सीट नहीं है यार। सीट थी, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आपको सीट पे, मैंने एक वीडियो आपको बनाई थी जिसमें मैंने सारी सीट आपको बताई थी, तो सीट है भैया। और आप इसीलिए मैं बोलता था अपनी सीट जरूर चेक कर लें। तो ये आपका क्या है, ये सैनिक स्कूल रीवा है, ये आपके होम स्टेट की कट ऑफ है सारी कैटेगरी की, ये गर्ल्स की कट ऑफ है राउंड 1 की और ये आपकी बॉयज की कट ऑफ है राउंड
1 की, ठीक है। गर्ल्स की कट ऑफ जनरल की 281, बॉयज की 270। सर ये गर्ल्स की कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि गर्ल्स के लिए ओनली 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं सभी गर्ल्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट ये भी सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश की ही कट ऑफ है अदर स्टेट की, तो आपको नीचे लिखना है सैनिक स्कूल रीवा अदर, ठीक है। और अपनी कैटेगरी देखनी है, आप किस कैटेगरी के हैं वो कैटेगरी डालनी है। और गर्ल हैं तो गर्ल की कट ऑफ आप लिख लीजिए अपनी कैटेगरी की, बॉयज हैं तो बॉयज की कट ऑफ लिख लीजिए। वो मार्क्स है ना, रैंक मतलब लिखना, मार्क्स लिखना, मार्क्स है मतलब कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। मार्क्स है कट ऑफ कितनी गई है। चलिए अब आते हैं आंध्र प्रदेश। सर बोला तो आपने ये भी था कि आप अगर आपके मार्क्स कम है तो आप सेंट्रल स्टेट्स को चूज ना करके आपको चूज करना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या साउथर्न स्टेट। तो ये है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में, ठीक है। इसके होम स्टेट सारी कैटेगरी ये है, गर्ल्स की कट ऑफ ये है और बॉयज की कट ऑफ ये वाली है आपकी। डिफेंस की 265, ओबीसी 266, एससी 258, एसटी 254 और जनरल की है आपकी 274, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि सर एक बात बताओ, ठीक है। मैंने कहा भैया पूछ लो, बात ये बताओ कि यहां पे सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में होम स्टेट की कट ऑफ ज्यादा जा रही है जबकि अदर स्टेट की कट ऑफ कम जा रही है, जबकि आप ऐसा बोलते थे कि होम स्टेट की कट ऑफ ज्यादा जाती है, अदर स्टेट की, होम स्टेट की कम जाती है, अदर स्टेट की ज्यादा जाती है। तो भैया इसलिए बोलता था कि सेंट्रल स्टेट के सैनिक स्कूल में पूरे भारत का बच्चा आकर पढ़ना चाहता है, इसलिए वहां अदर स्टेट की कट ऑफ होम स्टेट से ज्यादा जाती है। लेकिन यहां का बच्चा जो जम्मू कश्मीर का है, जो राजस्थान का है, वो उधर नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं जाना चाहता, बिल्कुल साउथ स्टेट में नहीं जाना चाहता, वो इधर ही घूमता रहता है अदर स्टेट में। तो वहां बच्चे कम जाते हैं, फॉर्म कम अप्लाई करते हैं, तो वहां होम स्टेट से अदर स्टेट की कट ऑफ भी कम लिखती है। तो सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में अदर स्टेट अपनी कैटेगरी देखिए, ये गर्ल्स की कट ऑफ है, ये आपकी बॉयज की कट ऑफ है। सर जहां होम स्टेट में 280 गई थी वहां अदर स्टेट में 270 है। 8 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स मायने रखते हैं, ठीक है ना। ये भी आपकी है, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपने सैनिक स्कूल कोरुकोंडा चूज किया है, तो आपकी कट ऑफ गई है कितनी? ये आपके जनरल के है, ठीक है, 268। एक सेकंड, ये वाला पेज है, ये वाला पेज, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, ये 269 गई है अदर स्टेट की कट ऑफ, ओबीसी के लिए 264 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल तिलैया। सैनिक स्कूल तिलैया क्या करना है, वीडियो एक सेकंड के लिए पॉज करना है, पेज पर लिखना है सैनिक स्कूल तिलैया, एरो HOME होम, उसके बाद अपनी कैटेगरी लिखनी है। आप डिफेंस है तो डिफेंस, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, और जनरल है तो जनरल। आप गर्ल हैं तो अपनी कैटेगरी के गर्ल्स वाले मार्क्स लिख लीजिए कि ये है राउंड 1 की कट ऑफ, और आप बॉयज हैं तो अपनी कैटेगरी के बॉयज वाले मार्क्स लिख लीजिए कि ये है सैनिक स्कूल तिलैया के राउंड 1 की होम स्टेट की कट ऑफ। और ये है आपके, यहां पे फिर पॉज करके लिखना है, ये है सैनिक स्कूल तिलैया के राउंड 1 की अदर स्टेट की कट ऑफ, कि आप सैनिक स्कूल तिलैया यानी कि आप झारखंड को छोड़कर भारत के किसी अदर स्टेट के हैं और आपको एडमिशन लेना है सैनिक स्कूल तिलैया में, तो राउंड 1 की कट ऑफ ये रही बॉयज की, और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। ये भी सैनिक स्कूल तिलैया का ही है। बच्चे यहाँ पे राजस्थान से भी गए थे, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बच्चे तो सब जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के बच्चे थे, डिफेंस की अदर स्टेट की कट ऑफ 265, ओबीसी की 265, जनरल की 269। अभी बताया था ना मैंने, उत्तर प्रदेश झांसी में, ठीक है, सैनिक स्कूल झांसी में होम स्टेट की कट ऑफ 284 लग रही है, और अगर आप तिलैया में जाते हैं तो वहां अदर स्टेट की कट ऑफ 269 लग रही है। 15 नंबर का गैप, 15,000 बच्चे ऊपर नीचे हो गए समझ लो। तो ये सेंट्रल स्टेट और अदर स्टेट के जो स्कूल हैं वो प्रेफरेंस ज्यादा आती है सेंट्रल स्टेट में, इसलिए कट ऑफ भी ज्यादा आती है, ठीक है। ये है आपका सैनिक स्कूल बीजापुर। वीडियो पॉज करना है एक सेकंड के लिए। सैनिक स्कूल बीजापुर होम स्टेट, अपनी कैटेगरी आपको चूज करनी है। गर्ल्स है तो गर्ल्स की कट ऑफ लिखनी है कि ये अपनी कैटेगरी। आप डिफेंस हैं तो होम स्टेट डिफेंस गर्ल्स 261 यानी कि राउंड 1 की कट ऑफ 261 है। होम स्टेट डिफेंस बॉयज 249 यानी कि राउंड 1 की डिफेंस की जो बॉयज की सैनिक स्कूल बीजापुर की कट ऑफ है वो इतनी है, ठीक है। आपको पॉज करके अपनी कैटेगरी की कट ऑफ लिखनी है, आपको सबकी नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए बीजापुर ये हो गया था, ठीक है। ये है आपका सैनिक स्कूल बीजापुर की कट ऑफ, अच्छी खासी बहुत सारी कट ऑफ है। सैनिक स्कूल बीजापुर में आंध्र प्रदेश से बच्चे गए, बिहार से बच्चे गए, हरियाणा से बच्चे गए, मध्य प्रदेश से बच्चे गए, लद्दाख से बच्चा जा रखा है एक, ठीक है। और आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है सैनिक स्कूल बीजापुर
अदर, उसके बाद अपनी कैटेगरी लिखनी है, आप जिस भी कैटेगरी के हैं, डिफेंस है तो आप डिफेंस लिखें, ठीक है। बॉयज की कट ऑफ अदर स्टेट की कितनी गई थी 262, तो अदर स्टेट में सैनिक स्कूल बीजापुर की कट ऑफ मेरी कैटेगरी की इतनी गई थी। आपके पेज में 33 सैनिक स्कूल होनी चाहिए, उनकी राउंड 1 की कट ऑफ होनी चाहिए आपको, सिर्फ उसकी, ठीक है। यह है आपका, वीडियो फिर से पॉज करनी है, यह है आपका सैनिक स्कूल कोडाकू। होम स्टेट गर्ल्स की कट ऑफ राउंड 1 की ये है, और होम स्टेट बॉयज की कट ऑफ राउंड 1 की ये है। सबसे पहला पॉइंट आपका होम स्टेट डिफेंस है, फिर ओबीसी है, फिर एससी है, फिर एसटी है, फिर आपका जनरल कैटेगरी है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल कोडाकू में ही अदर स्टेट की कट ऑफ। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, वीडियो पॉज करके आप अपनी कैटेगरी की कट ऑफ गर्ल्स की और बॉयज की तो लिखिए। एक बात और सुन लीजिए, अदर स्टेट की कट ऑफ सर आप क्यों लिखा रहे हैं? मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि आप हैं उत्तराखंड के, आपके पास है होम स्टेट का सिर्फ एक स्कूल, वो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, और बाकी 10 स्कूल कहां चूज करोगे? 9 स्कूल कौन से चूज करोगे? वो 9 स्कूल आएंगे आपके अदर स्टेट से, तो अदर स्टेट से वो 9 स्कूल उन्हीं को चूज करोगे ना जिनकी कट ऑफ राउंड 1 की कम गई होगी, ठीक है। ये भी अदर स्टेट की आपकी कट ऑफ थी, सैनिक स्कूल कोडाकू की, महाराष्ट्र से बच्चे हैं, ये कैटेगरी है। ये अदर स्टेट की गर्ल्स की कट ऑफ है, और ये है आपके अदर स्टेट बॉयज की कट ऑफ, ठीक है। चलिए, ये भी आपकी कोडाकू ही कट ऑफ है। अदर स्टेट से कोडाकू में, सैनिक स्कूल कोडाकू में बहुत सारे एडमिशन हुए हैं। देखो, जनरल वाले की कट ऑफ 266 गई है, क्योंकि अगर किसी बच्चे जनरल कैटेगरी में है, राउंड ये तो तय है कि राउंड 2 की कट ऑफ राउंड 1 से कम ही जाएगी, ठीक है। ये बात तो तय है कि राउंड 2 की कट ऑफ राउंड 1 से कम जाएगी, और राउंड 3 होगा तो राउंड 3 की कट ऑफ राउंड 2 से कम जाएगी, और राउंड 4 होगा तो राउंड 4 की कट ऑफ राउंड 3 से कम जाएगी। तो आप राउंड 1 की कट ऑफ लिख के यहां पे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा एडमिशन होना कितना संभव है या कितना संभव नहीं है। महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल सतारा, होम स्टेट डिफेंस गर्ल्स 263, होम स्टेट डिफेंस बॉयज 262, होम स्टेट ओबीसी बॉयज 274, गर्ल्स 274, होम स्टेट ओबीसी बॉयज 264, होम स्टेट एससी गर्ल्स 269, होम स्टेट एससी बॉयज 261, होम स्टेट एसटी गर्ल्स 235, और होम स्टेट एसटी बॉयज 248, और जनरल गर्ल्स होम स्टेट 279 और जनरल बॉयज होम स्टेट 273। मैंने पहले भी बोला था कि आपको अगर ज्यादा चांसेस चाहिए तो आप सैनिक स्कूल सतारा के साथ साथ सबको सैनिक स्कूल सतारा में जाना है, वीडियो पॉज करना है, सैनिक स्कूल सतारा, अदर स्टेट कैटेगरीज वाइज गर्ल्स की कट ऑफ ये है और बॉयज की कट ऑफ ये है। आप लिखिए, मैं पहले ही बता रहा था कि नहीं, अगर आप महाराष्ट्र से हैं और आपको बेटर चांसेस चाहिए कि सर हमें सतारा में ही जाना है और कहीं नहीं जाना है, तो आप चंद्रपुर भी चूज करें। सैनिक स्कूल सतारा के कंपैरिजन में चंद्रपुर की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम है। चलिए, सैनिक स्कूल इम्फाल पर आ चुके हैं। सैनिक स्कूल इम्फाल में ये आपकी होम स्टेट की कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, ठीक है। होम स्टेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, ये गर्ल्स की राउंड 1 की कट ऑफ है और ये बॉयज की राउंड 1 की कट ऑफ है, ठीक है। सैनिक स्कूल इम्फाल में होम स्टेट की कट ऑफ है। अब बात करते हैं सैनिक स्कूल इम्फाल में अदर स्टेट की कट ऑफ। तो सैनिक स्कूल इम्फाल डैश अदर स्टेट, उसके बाद अपनी कैटेगरी लिखनी है, आप जिस भी कैटेगरी के हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपनी कैटेगरी लिखेंगे, मैं जनरल हूं, डिफेंस हूं, एसटी हूं, ओबीसी हूं, अपनी कैटेगरी ढूंढेंगे। आप गर्ल हैं तो गर्ल वाइज कैटेगरी कट ऑफ लिखेंगे, और बॉयज हैं तो बॉयज वाइज आप कट ऑफ कैटेगरी की लिखेंगे। अपनी कैटेगरी ही आपके पेज में आप ही की कैटेगरी की कट ऑफ होनी चाहिए और किसी की भी कट ऑफ वहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये किसकी है सर? ये भी सैनिक स्कूल इम्फाल की ही है, ये भी सैनिक स्कूल इम्फाल की ही है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे आए हैं। अदर स्टेट उत्तर प्रदेश की डिफेंस की जो कट ऑफ है वो 258 है, ओबीसी बॉयज की कट ऑफ 256 है, एससी बॉयज की कट ऑफ 256 है और जनरल बॉयज की कट ऑफ 259 है। कहाँ पे? सैनिक स्कूल इम्फाल में। चलिए, अब आ जाते हैं सैनिक स्कूल पुरुलिया। वेस्ट बंगाल सैनिक स्कूल पुरुलिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राउंड 1 की कट ऑफ है, ठीक है। ये आपके होम स्टेट की कट ऑफ है, डिफेंस ये गर्ल्स की कट ऑफ, ये बॉयज की राउंड 1 की। होम स्टेट ओबीसी गर्ल्स, ओबीसी बॉयज, होम स्टेट एससी गर्ल्स, एससी बॉयज, होम स्टेट एससी गर्ल्स, एसटी बॉयज, होम स्टेट जनरल गर्ल और जनरल बॉयज। सर, जनरल की सैनिक स्कूल पुरुलिया में गर्ल्स की कट ऑफ 280 और बॉयज की 253, वो सीट्स पर डिपेंड करता है कि वहां की 10% जो सीट्स हैं वो गर्ल्स की हैं, वहां गर्ल्स ज्यादा हैं इसलिए।
ये है आपका सैनिक स्कूल पुरुलिया में, जो बंगाल की बजाय अदर किसी दूसरे स्टेट से आते हैं, लेकिन उनको एडमिशन सैनिक स्कूल पुरुलिया में लेना है। तो अदर स्टेट अपनी कैटेगरी आप देखिए, यहां गर्ल्स की कट ऑफ है राउंड 1 की, और यहां है राउंड 1 के बॉयज की कट ऑफ। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके। उसके बाद सैनिक स्कूल पुरुलिया में उत्तर प्रदेश से भी बच्चे गए हैं। ठीक है, कि सर उत्तर प्रदेश तो हर जगह दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, उसका कारण क्या है, इसको आप लिखिए पॉज करके, तब तक मैं इसका कारण बताता हूं। कारण सीधा सा ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब डेटा जारी करता है तो उसमें ऊपर आता है एनडीए के अकॉर्डिंग कि भैया जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है वो आपका टॉप है, कि यहां से सबसे ज्यादा कट ऑफ वाइज सबसे ज्यादा परसेंटेज के बच्चे वहां जाते हैं। तो उत्तराखंड का बच्चा बार बार वो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल बढ़ता रहता है, वो कहीं जाता ही नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है तो उन्होंने कहा उत्तर अदर स्टेट में तो जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब न्यूज को देखते हैं फिर। ठीक है ना, तो अब न्यूज देखते देखते फिर चलते हैं फिर हर जगह। सैनिक स्कूल कजकोटम केरला, ये आपकी कैटेगरी लिखी हुई है, अपनी कैटेगरी डिफेंस, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, अपनी कैटेगरी देखिए। ये आपकी गर्ल्स की कट ऑफ है और ये आपकी बॉयज की कट ऑफ है। सर केरला में सैनिक स्कूल कजकोटम में जनरल की कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 207। हाँ, होम स्टेट जनरल की कट ऑफ सैनिक स्कूल कजकोटम में कितनी थी? 207 थी बस। और ये है सैनिक स्कूल कजकोटम की आपकी अदर स्टेट की कट ऑफ। आपको क्या लिखना है? सैनिक स्कूल कजकोटम, एरो बनाना है, फिर लिखना है अदर, उसके बाद अपनी कैटेगरी देखनी है, उसके बाद ये है आपकी जनरल की कट ऑफ और ये है आपकी बॉयज की कट ऑफ। कैटेगरी वाइज अब वहां पे बॉयज की कट ऑफ ले सकते हैं। सर इसमें उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहे, बिल्कुल दिखेगा भाई, बिल्कुल दिखेगा। ये लो उत्तर प्रदेश ही आ गया। यहाँ पे एसटी के, उत्तर प्रदेश डिफेंस के भी बच्चे हैं, ओबीसी के भी बच्चे हैं, एससी के भी बच्चे हैं और उसके साथ साथ जनरल के भी बच्चे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जनरल के भी बच्चे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी। अब चलते हैं वो सैनिक स्कूल जिसकी जनरल की कट ऑफ पूरे भारत में कम गई थी। चलिए देखिए, भारत का 33 सैनिक स्कूल में से वो सैनिक स्कूल जिसके लिए जनरल के जो स्टूडेंट्स थे, जनरल वाले कैटेगरी की, जनरल वाले बच्चों की होम स्टेट की कट ऑफ कितनी गई है? मात्र 35 में से, मात्र 300 में से 35। यानी कि सैनिक स्कूल पुंगलवा जो कि नागालैंड में है, वहां होम स्टेट जनरल बॉयज की कट ऑफ राउंड 1 की 35 है। होम स्टेट जनरल बॉयज की 35। क्लियर? हाँ, ये सबसे कम कट ऑफ है आपके सभी सैनिक स्कूल्स में से, सबसे कम कट ऑफ। ठीक है, सभी सैनिक स्कूल्स में से सबसे कट ऑफ है। और ये है सैनिक स्कूल पुंगलवा, एरो बनाना है। सैनिक स्कूल पुंगलवा की अदर स्टेट की, आप जिस कैटेगरी के हैं, डिफेंस के हैं तो आपका मतलब यहां से है, एसटी से हैं तो आपका मतलब यहां है, ओबीसी से हैं तो आपका मतलब यहां है, जनरल के हैं तो आपका मतलब यहां है। बिहार से कुछ बच्चे आए हैं सैनिक स्कूल पुंगलवा में, जनरल बिहार गर्ल्स की कट ऑफ है 268 और बॉयज की है 266। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके दूसरा, सर उत्तर प्रदेश कहीं है? भैया ये लो उत्तर प्रदेश फिर है। ठीक है, जहां उत्तर प्रदेश का तो ये सीन है, जहां आप जाओगे वहां हमें पाओगे। ठीक है, तो सैनिक स्कूल पुंगलवा उत्तर प्रदेश, डिफेंस की कट ऑफ है, ओबीसी की है, एसटी की है, जनरल की है। ठीक है, सेंट्रल स्टेट में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां अदर स्टेट की कट ऑफ इन स्टेट्स के सैनिक स्कूल के अदर स्टेट की कट ऑफ से हमेशा ज्यादा रहती है। सैनिक स्कूल अपने होम स्टेट की कट ऑफ 260 से ज्यादा लगा रहा है, जो सैनिक स्कूल कट ऑफ 260 से ज्यादा लगा रहा है, वो अदर स्टेट की कट ऑफ तो ज्यादा लगाई गई, जबकि यहां 260 अदर स्टेट की कट ऑफ लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल बालाचड़ी, ये जो कि गुजरात में है। सैनिक स्कूल बालाचड़ी, यहां पे ये आपको कैटेगरी मिल जाएगी, वीडियो पॉज करके यहां पे आप सारा लिख सकते हैं। ये गर्ल्स की कट ऑफ है और ये है आपके राउंड 1 सैनिक स्कूल बालाचड़ी गुजरात के राउंड 1 की बॉयज की कट ऑफ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सैनिक स्कूल बालाचड़ी में अदर स्टेट से भी एडमिशन हुए हैं, बिल्कुल हुए। ठीक है, अदर स्टेट के बच्चे भी सैनिक स्कूल बालाचड़ी में गए हैं, तो सैनिक स्कूल बालाचड़ी करना है, एरो बना के लिखना है अदर, और अदर में आप ओबीसी लिखना है तो ओबीसी। आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी से मतलब है, आप इसमें देखिए मेरी कैटेगरी कहां पे है, ये गर्ल्स की कट ऑफ और ये बॉयज की कट ऑफ। आपके पेज में सिर्फ और सिर्फ आप ही की कैटेगरी की कट ऑफ होनी चाहिए, उसके अलावा और आपको कोई भी किसी भी तरीके की कैटेगरी की कट ऑफ नहीं लिखना है। ठीक है, और ये है आपका सैनिक स्कूल बालाचड़ी, गुजरात में है, अच्छा सैनिक स्कूल है, तो उसकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ भी उसकी अच्छी खासी गई है। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे ये है आपके उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। उत्तराखंड का भी एक बच्चा है,
उत्तराखंड में जनरल वाले बच्चे की बॉयज की सैनिक स्कूल बालीचड़ी में अदर स्टेट में जो कट ऑफ है वो 267 है। तो ये थी। अब बात कर लेते हैं हम एक और हमारे फेमस सैनिक स्कूल रेवाड़ी की बात। ठीक है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में ये आपकी कैटेगरी है होम स्टेट की। जो बच्चा वो जो हरियाणा के हैं, ये गर्ल्स की कट ऑफ है और ये बॉयज की कट ऑफ है। डिफेंस गर्ल्स कट ऑफ राउंड 1 252 और डिफेंस बॉयज होम स्टेट राउंड 1 250। जनरल की कट ऑफ 271 गर्ल्स की 261 बॉयज की, 10 नंबर का फर्क है। एससी 256 गर्ल्स और 230 बॉयज, ओबीसी 270 गर्ल्स और 250 बॉयज। ये सैनिक स्कूल रेवाड़ी होम स्टेट बच्चों की कट ऑफ है। किसकी? ई काउंसलिंग राउंड 1 की। ठीक है ना, ई काउंसलिंग राउंड 1 की। और पॉज करना है, उसके बाद लिखना है सैनिक स्कूल रेवाड़ी अदर स्टेट। आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, आप किस कैटेगरी के हैं। ये है आपकी गर्ल्स की कट ऑफ और ये है आपकी बॉयज की कट ऑफ राउंड 1 की अदर स्टेट के लिए। जो बच्चे हरियाणा की बजाय किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं और उनको एडमिशन लेना है सैनिक स्कूल रेवाड़ी में, तो अदर स्टेट की जो कट ऑफ है वो गर्ल्स और बॉयज की ये कट ऑफ थी। ठीक है, उसके बाद ये छोटा सा एक और है आपका। उसके बाद चलते हैं सैनिक स्कूल अमेठी की ओर। ये उत्तर प्रदेश के बॉयज हैं। ठीक है, जनरल की कट ऑफ 269 है सैनिक स्कूल रेवाड़ी की। सैनिक स्कूल रेवाड़ी है, सैनिक स्कूल कपूरथला है। ये जो स्कूल्स है ना, वो सारे के सारे स्कूल्स आपका कुंजपुरा है, ये सारे वो सेंट्रल स्टेट के स्कूल्स में आते हैं जिनकी कट ऑफ ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए अब है आपका सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश का। ये होम स्टेट है, ये राउंड 1 की गर्ल्स की कट ऑफ है और ये राउंड 1 के बॉयज की कट ऑफ है अमेठी उत्तर प्रदेश में होम स्टेट की। सर अब जरा इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा हो जाए। उत्तर प्रदेश चूंकि सेंट्रल स्टेट में आता है, वहां जनरल के बॉयज की कट ऑफ होम स्टेट के लिए 271 है, जबकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे और जो साउथर्न स्टेट थे वहां अदर स्टेट की कट ऑफ भी 262, 263, 264, 265 थी। 7-8 नंबर का गैप आ रहा है। यहां आपको होम स्टेट की कट ऑफ भी ज्यादा देखने को मिल रही है, वहां अदर स्टेट की कट ऑफ भी इतनी नहीं थी। इसलिए वो नॉर्थ ईस्टर्न की कट ऑफ में कभी कभी बोलता था आपसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या साउथ ईस्टर्न स्टेट देखिए, वहां के सैनिक स्कूल की कट ऑफ सेंट्रल के स्टेट्स के जो सैनिक स्कूल हैं उनके कट ऑफ के कंपैरिजन में कम जाती है। ठीक है ना, चलिए क्लियर। तो ये हो गया आपका, इसको पॉज करके, ये अदर स्टेट की कैटेगरी है और अदर स्टेट में 1-2 पेज आपका एक और होगा, इतना भी है। उत्तराखंड से बच्चे हैं एक जिनको जनरल कैटेगरी के हैं, जिनको अमेठी में एडमिशन लेना था, उनकी कट ऑफ राउंड 1 की अदर स्टेट के लिए 267 थी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हम सैनिक स्कूल चंद्रपुर की। ठीक है, और सैनिक स्कूल चंद्रपुर हमारी आज की जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, उसका लास्ट सैनिक स्कूल है। हम इससे पहले 32 सैनिक स्कूल्स की कट ऑफ की बात कर चुके हैं और अब है सैनिक स्कूल चंद्रपुर। सैनिक स्कूल चंद्रपुर में डिफेंस होम स्टेट गर्ल्स 263, डिफेंस होम स्टेट बॉयज 256, डिफेंस होम स्टेट ओबीसी बॉयज होम स्टेट गर्ल्स की 268 और बॉयज की 261, होम स्टेट एससी गर्ल्स 263, बॉयज 251 और एसटी गर्ल्स 235 और बॉयज भी 235। और सैनिक स्कूल चंद्रपुर में जनरल की कट ऑफ 280 गर्ल्स के लिए और बॉयज की कट ऑफ है 267, जबकि सतारा में ये कट ऑफ 270 प्लस थी। चंद्रपुर की 267 है और सतारा में ये कट ऑफ 267 थी, 4-5 नंबर का फर्क था। ये सैनिक स्कूल चंद्रपुर में अदर स्टेट की कट ऑफ है। एक और पेज होगा, ये है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरे के पूरे राउंड 1 की टोटल 33 सैनिक स्कूल्स की कट ऑफ। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लगता है, यहां पर मेरी आपको बात सुननी है, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे के मार्क्स सर ने हमें बताया, हमने 33 के 33 सैनिक स्कूल की अपनी कैटेगरी की कट ऑफ पूरे भारत के 33 सैनिक स्कूल्स की हमने लिख ली, होम स्टेट की भी अदर स्टेट की भी अपनी कैटेगरी के, और इन सब में राउंड 1 की कट ऑफ में और हमारे बच्चे के मार्क्स में 30 से 40 नंबर का गैप है। तो भैया राउंड 8 होने जरूर हैं, लेकिन राउंड 8 होंगे तो तभी जब राउंड 1, 2, 3 या 4 के बाद में सीट बचेंगी। सीट ही फुल हो गई तो उन स्कूल्स के नाम वहां से हटते चले जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, फिर हताश नहीं होना है, आपको फिर अपने बच्चे को इंतजार करने के लिए उसकी पढ़ाई बेकार नहीं करनी है। ऐसा नहीं है इंतजार करते रहे उसकी पढ़ाई लटकी रहेगी कि यार देखेंगे 8वीं राउंड तो देखेंगे, अरे बहुत लंबा होगा 8वां राउंड। ठीक है, अगर 6th क्लास के लिए आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 और 9th क्लास के लिए आपके बच्चों की कट ऑफ 1 अप्रैल 2010 के बाद की है, तो आपके पास 2024 का दिसंबर में और जनवरी में 2025 में जो आरएमएस और सैनिक का एग्जाम होने वाला है, उसकी आपके पास तैयारी करने का एक और मौका है।
दोबारा से अपने बच्चे को लगाइए, उसके साथ आप मेहनत करिए, और उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हमसे आप जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।